आज के डेट में निधि में बिजनेस कर पाना काफी मुश्किल हो गया है और लोगों का जो ट्रस्ट है वो बन नहीं पा रहा है। आखिर में ऐसा क्या रीजन है कि लोगों का विश्वास जो है किसी भी सिस्टम पे, किसी भी इन्वेस्टमेंट की कंपनी पे जल्दी से बन नहीं पा रहा है, जल्दी से लोग फैद नहीं कर पा रहे हैं उस कंपनी। उम्मीद है आप लोग भी इस समस्याओं से जूझ रहे होंगे। आप भी जब मार्केट में जाते होंगे तो लोग रिप्लाई ये देते होंगे कि पहले ये हो गया, पहले वो हो गया, तो आपके पे हम कैसे ट्रस्ट कर ले, आप पे हम कैसे विश्वास कर ले। तो इन सब समस्याओं से जूझना काफी टफ हो गया है, यानी इसका सॉल्यूशन, एक बेहतर सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए। आखिर में हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि लोग हमारे बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करें। लोगों का ट्रस्ट हम कैसे हासिल करेंगे? देखिए, आप सबको पता है कि ट्रस्ट जब लोगों का बनता है तभी जाकर के हम धंधा कर पाते हैं, तभी जाकर के हम काम कर पाते हैं। लेकिन नई जो कंपनियां हैं वो एकदम से कैसे लोगों का ट्रस्ट हासिल करेगी? अभी तो इंसान जब कंपनी, कोई भी इन्वेस्टमेंट की कंपनी कोई भी शुरू होती है तो सबसे पहले तो सेटअप करने में, प्लानिंग बनाने में, बिजनेस ऑफिस सेटअप करने में बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी होती है, उसको सेटअप करने में टाइम निकल जाता है। तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेगा? तो आज हम इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नॉलेज पांडे और आज हम बात करने वाले हैं कि आपके बिजनेस पे भी अगर ट्रस्ट लोगों का नहीं बन पा रहा है तो ट्रस्ट हम कैसे दिलाएंगे लोगों को, कैसे हमारे कंपनी में बिजनेस आएगा, कैसे हम अपने कंपनी में बिजनेस लेकर के आएंगे और कैसे लोगों को हम फुल सेटिस्फाइड करेंगे। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। वीडियो अंत तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। जब भी हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? हम क्या प्लानिंग बनाते हैं, हम क्या डिजाइन करते हैं? जब भी हम कंपनी बनाते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं टर्म प्लान। सबसे पहले हम बनाते हैं टर्म प्लान, यानी 1 साल में ये, 2 साल में ये, 3 साल में ये, 4 साल में ये, 1 साल में ये कमीशन, 2 साल में ये कमीशन देना है हमें। यानी हम क्या कर रहे हैं? लोगों का कॉपी करते आ रहे हैं। अभी तक बहुत सारे ऐसे निधि संचालक हैं जो क्या करते हैं? कॉपी करते हैं लोगों का, यानी दूसरी कंपनियों का कॉपी कर रहे हैं। दूसरों का प्लान लेकर के आए, छाप दिया, क्या दे रहा है जी, ये दे रहा है जी, चलो कोई नहीं, इस पे थोड़ा सा बढ़ा दो जी, हो गया हमारा प्लान बन गया। क्योंकि एग्जैक्ट प्लानिंग जो है जिससे कस्टमर का ट्रस्ट हमारे सिस्टम के ऊपर बिल्ड होगा, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हम हमेशा वो प्लान बनाते हैं जो एक नेटवर्क में चलाया जाता है। और निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम नेटवर्क के माध्यम से चलाने के बारे में जो प्लानिंग बनाते हैं, वहां जाकर के हम इन्हीं सब चीजों में उलझ के रह जाते हैं। तो कोशिश हमेशा करें कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए और औरों से कैसे आप डिफरेंस है, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे सोचिए। आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे सोचिए। तो ये जो चीजें हैं इसको जरूर क्लियर करके रखिए। और बात कर लेते हैं कि लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर कैसे बनेगा। और कंपनी साथ ही साथ, देखिए, लोगों का जब ट्रस्ट बनेगा तो हमारे पास बिजनेस आएगा। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप टर्म प्लान मत कीजिए, टर्म प्लान कीजिए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन टर्म प्लान तब आएगा जब लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा। अब मान लीजिए कि आप मेरे पास आ रहे हैं, अब मेरे से बोल रहे हैं कि आप मेरे पास 1 साल का कोई अकाउंट खोल लीजिए, 1 साल का कोई रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल लीजिए, 1 साल में आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा। अब 1 साल बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कैसे ट्रस्ट करूंगा? क्योंकि मैं तो पहले से, मेरी जो थिंकिंग है, मैं तो पहले से ही देखता आ रहा हूं, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूंगा? कैसे आप पे कोई भी विश्वास करेगा? मैं बोलूंगा 1 साल बाद अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? तो आप बोलेंगे कि मैं अपना चेक लिख करके दे रहा हूं, मैं अपना ये लिख करके दे रहा हूं। सर, जब आप ही अपना सब कुछ दे देंगे तो फिर कंपनी की वैल्यू कहां रहेगी? कंपनी पे लोगों का भरोसा कैसे होगा? लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं, कंपनी पे कैसे भरोसा करेंगे? तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि आपको अपना कुछ चेक वगैरह कुछ नहीं देना है, आपको कंपनी का ट्रस्ट बनाने के लिए मार्केट में गए और कंपनी का ट्रस्ट बनाना है। और कंपनी का ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप जाइए लोगों के पास और लोगों के पास जाकर के सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट खोलना है। सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट पे काम कीजिए। सेविंग अकाउंट एक ऐसा बिजनेस है कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, ना के बराबर एकदम इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वहां पे आपको ऑफिस मैनेज भी, आप ऑफिस का खर्चा निकाल सकते हैं, आप हर चीज को, बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं आप, और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं सेविंग अकाउंट से। बैंक को देखें है ना, बैंक सबसे ज्यादा सेविंग अकाउंट पे फोकस करता है, क्योंकि उसको पता है ना कि सेविंग अकाउंट में एक तो
ब्याज हमें कम देना है, यानी जितना देंगे नहीं उससे ज्यादा तो हम ले लेते हैं, तो इसलिए वो सेविंग अकाउंट पर फोकस करता है। और सेविंग अकाउंट पर ट्रस्ट लोगों का कैसे बनेगा? आप मेरे पास आए, आप मेरे से बोले कि आप सर एक सेविंग अकाउंट खोल लीजिए हमारे पास। अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि सेविंग अकाउंट तो खोल तो लूंगा, लेकिन क्या आप पता पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप मेरे से ये रिप्लाई तो कर सकते हैं ना, आज खोलिए ना फिर कल निकाल लेना पैसा, तो फिर मैं अकाउंट तो खोलने के लिए एग्री तो हो जाऊंगा। और उसमें एक और प्लस पॉइंट ये होगी कि अगर किसी का आप रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं, अगर किसी का डीडीएफ आप अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें जितने का अकाउंट होगा वही कलेक्शन लेने के लिए आप जाएंगे। लेकिन अगर सेविंग अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो आप अगर किसी आज कोई 100 रुपये दे रहा है तो कल उससे 500 भी ले सकते हैं, कल उससे 1000 रुपये भी उससे बोल सकते हैं लेने के, 1000 रुपये भी उससे मांग सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट का अलग बेनिफिट्स है, बिजनेस भी मोर टाइम बढ़ जाता है इसमें, आपका कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसमें, लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है। और सेविंग में जो पैसा, अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट, बहुत सारे लोग सेविंग अकाउंट इसलिए नहीं खोलते क्योंकि उनको ये लगता है कि सेविंग अकाउंट जब खोलेंगे तो पार्टी तो पैसा जब मर्जी तब निकाल लेगा, तो कंपनी प्रॉफिट में कैसे जाएगी, कमाएंगे हम कैसे? साहब बिजनेस चलता है कैलकुलेशन पे। आप अगर सेविंग अकाउंट में किसी से 1 लाख रुपए आप ले रहे हैं तो 1 लाख रुपए का में से 40% पैसा लिक्विडिटी में आप अपने ऑफिस में रखिए कि जब भी किसी को जरूरत पड़े तो आप तुरंत उसे दे सके। उसके बाद 60% पैसा जो है आपके पास, उसमें से 10% जो है एज फॉर गवर्नमेंट रूल आप डिपॉजिट कीजिए, फिक्स डिपॉजिट कीजिए उसका, और 50% जो पैसा है उसको लोन में। अभी जो 40% है इससे आपके पूरे सेविंग अकाउंट का बैलेंस जो है वो मैनेज हो जाएगा। कभी जिसको जितनी पैसे की जरूरत पड़ी वहां निकाल करके आपने दे दिया, हाँ जी 2000 ले लो जी, 4000 ले लो जी, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। एक तो लायबिलिटी भी एकदम से सर पे नहीं खड़ी होगी और देनदारी भी आपको इतनी बड़ी नहीं रकम नहीं लौटानी पड़ेगी वन टाइम में, जैसे टर्म प्लान में लौटानी पड़ती है। तो सेविंग अकाउंट पे ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करें और सेविंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट मार्केट में लेकर के आए, उससे ट्रस्ट भी बिल्ड होगा और बिजनेस भी होगा। अब बात कर लेते हैं टर्म प्लान की। तो बिजनेस को अपने कर्मचारी को, अपने आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको इतना ट्रेंड कीजिए, इतना ट्रेंड कीजिए कि आपके सेविंग अकाउंट से वो क्या करें, एफडी कर सके, टर्म प्लान कर सके। अब मान लीजिए अब आपको फिक्स डिपॉजिट लेना है मार्केट से। अब आपको पता है क्या कि मार्केट में किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 10,000 सेविंग अकाउंट है तो 10,000 में आप अपने सॉफ्टवेयर से एक बार एक क्लिक में ये ट्रैक कर सकते हैं कि किसके अकाउंट में क्या बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में अगर फिल्टर लगा हुआ है तो आप एक बार फिल्टर कर सकते हैं कि 10,000 से ऊपर या 20,000 से ऊपर कि कितने ऐसे अकाउंट है जिसमें बैलेंस जो है 20,000 से ऊपर पड़ा हुआ है, 25,000 से ऊपर पड़ा हुआ है। उसका एक लिस्ट प्रॉपर निकालिए, एक बढ़िया सेल्स का बंदा पकड़िए जो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफी अच्छा हो। अब वो क्या करेगा, अपने क्लाइंट को कॉल करेगा, आपके जो भी क्लाइंट होंगे उनको कॉल करेगा, उनसे बोलेगा कि सर हमारी सर्विस कैसी लगी आपको, जब भी कोई दिक्कत परेशानी हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जब भी कोई आपको प्रॉब्लम हो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। सर बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, छोटी सी मदद चाहिए थी, छोटी सी हेल्प चाहिए थी। अब क्या चाहिए थी सर? तो ये चाहिए थी सर कि आपका एक मैं एफडी करना चाहता हूं। और एफडी, अब वो बोलेगा सर एफडी कैसे कर सकते हैं, पैसा तो है नहीं मेरे पास। फिर वो बोलेगा कि सर आप अगर अप्रूवल देंगे तो यहीं से हो जाएगी एफडी। यानी कस्टमर को कन्वेंस कीजिए, जो भी डिपॉजिटर आपके कंपनी में बिजनेस में उनको कन्वेंस कीजिए। कन्वेंस करने के बाद आप वहां से बिजनेस निकालिए। सेविंग अकाउंट तो आपके पास आ रहा है, ज्यादा मार्केट में जाना भी नहीं पड़ेगा और स्मार्ट तरीके से बिजनेस होगा, कॉलिंग पे बिजनेस होगा। क्योंकि जो कस्टमर एफडी देने में संकोच भी नहीं करेगा, वो ये सोचेगा कि नहीं इनका लेन देन जो है वो बहुत अच्छा है, वो उसने अप्रूवल वहीं से दिया और आपने एक क्लिक में उसका एफडी वहीं से कर दिया, वहीं से एक क्लिक में आपने उसका आरडी कर दिया और पैसा लेने भी नहीं जाना ना आपने, उसके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, वहीं से रेकरिंग का पैसा निकाल लीजिए, वहीं से फिक्स डिपॉजिट ले लीजिए। तो बिजनेस को थोड़ा सा स्मार्ट बनाइए। स्मार्ट के जब आप बिजनेस को बनाएंगे तभी जाकर के बेनिफिट मिलेगा। अब एक बात इसमें ये आ जाती है कि लोग बहुत सारे मार्केट में उससे क्वेश्चन ये आएगा, अब मेरे से भी बहुत सारे मेरे क्लाइंट जो है वो पूछते हैं कि सर लोग तो ये बोलते हैं कि आपके पास सेविंग अकाउंट क्यों खुलवाऊं मैं जब बैंक फैसिलिटी हमें दे ही रहा है सेविंग अकाउंट का।
तो हम आपके पास क्यों जाए? तो फिर उसके लिए एक बेस्ट रिप्लाई है कि बैंक 200 रुपये कलेक्शन करने के लिए आपके पास नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति अपने सेविंग में पैसा तब जमा करने जाता है जब उसके पास कम से कम 5 से 10 हजार रुपए होते हैं। तब कोई भी व्यक्ति अपने बैंक में 200, 400, 500 रुपए डिपॉजिट करने नहीं जाता है। तो आप उसको ये रिप्लाई दे सकते हैं कि सर हमारे पास अगर सेविंग अकाउंट आप खुलवाते हो तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो सेल्फ एग्जीक्यूटिव है आपके पास आएगा। नंबर 2, आपको कोई जरूरत नहीं है कि 5,000 ही डिपॉजिट करना है। आप 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये ऐसे भी दे सकते हो। हमारा एग्जीक्यूटिव खुद लेकर नहीं आएगा। नंबर 3, आपको पैसे की जब जरूरत पड़ेगी तो आपको होम विड्रॉल सर्विस मिलेगी। यानी वही बोले कि आपको आने की जरूरत क्या है। बैंक में अकाउंट आप खुलवाएंगे तो आप एटीएम जाना पड़ेगा, पैसे निकालने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। एक फोन कीजिए आपके पास पैसा पहुंच जाएगा। तो होम विड्रॉल फैसिलिटी देते हैं हम सर, आपके दुकान पे देते हैं, आपके घर पे देते हैं फैसिलिटी। ये सारी चीजें हम दीजिए। अब आप ये सोच रहे हो कि सर इतनी सर्विस कैसे हम दे पाएंगे, इसमें बहुत खर्चे हैं। तो सर कोई भी चीज जो होती है सर फ्री में कुछ नहीं मिलता। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, फ्री में कोई कुछ नहीं देता, हर चीज का एक चार्ज होता है। सर्विस चार्ज लीजिए ना, सेविंग अकाउंट पे सर्विस चार्ज लीजिए सर। एक बिजनेस का कैलकुलेशन निकालिए, सर्विस चार्ज हमें ये काटना है। हाँ, सर्विस नहीं, फैसिलिटी देना है। कोई उस फैसिलिटी को यूज कर रहा है तो भी उसको सर्विस चार्ज देना है, कोई नहीं कर रहा है तो भी देना है। बैंक में नहीं देखा आपने, पैसा निकालिए तो भी एसएमएस चार्ज हो गया या कुछ भी हो गया कटेगा, नहीं निकाले तो भी कटेगा, कटना है क्योंकि वो फिक्स है। बैठ के कोई ये कैलकुलेशन तो नहीं करेगा ना कि कोई कितना निकाला है कि नहीं निकाला, इसका काटना है कि नहीं काटना, फिर कटना है तो कटना है। तो बिजनेस को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कीजिए। और अगर आप नई कंपनी की प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो आप हमारे से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और या अगर आप कहीं से भी कुछ भी कराएं, कोई इशू नहीं है। आप टर्म प्लान पे कम ध्यान दीजिए, सेविंग का कैलकुलेशन बनिए, सेविंग का प्लान बनाइए आप कि आप सेविंग में क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। क्योंकि एक सेविंग अकाउंट जो है ये आपको बहुत प्रॉफिटेबल प्लान है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक तो इसमें लाइबिलिटी आपके सर पे खड़ी नहीं होती, अब धीरे धीरे निकल भी जाता है पैसा। और टर्म प्लान में एकदम से पैसा जब तक आता है तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन जब देने की बारी आती है ना सर, उस टाइम हालत खराब हो जाती है। और इसलिए हालत खराब हो जाती है क्योंकि हम तो एक तो टर्म प्लान भी करते हैं तो बड़े बड़े अमाउंट में पैसा लेते हैं, जबकि ये निधि के रूल्स के खिलाफ है। हम क्या करते हैं, पर डे 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए का अकाउंट तक खोल देते हैं। और जब उसका टाइम पूरा होता है, जब मैच्योरिटी देने की टाइम आती है तो 20 लाख 30 लाख की एक पेमेंट होती है, अल्लाह बोल जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा गौर कीजिए, क्योंकि देखिए मार्केट में इतने सारे फ्रॉड हो रखे हैं आज के डेट में। तो शायद इन्हीं कारण से हो रखा है कि लेने के टाइम में अच्छा लगता है, लेकिन देने के टाइम में हम लेने की प्लानिंग करते हैं, लेना कैसे है उसके बारे में पूरा अपना ध्यान लगाते हैं, लेकिन देना कैसे है इसके बारे में और माइंड में कुछ आइडिया ही नहीं आता। तो लेने से पहले देने के बारे में सोचिए, और देने लेने से भी पहले ट्रस्ट बिल्डअप के बारे में सोचिए। और सेविंग अकाउंट पे फोकस कीजिए, सेविंग अकाउंट खोलिए। सेविंग अकाउंट में बहुत जल्दी लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और समझ में तो आ ही गया होगा आपके कि सवाल जवाब कैसे करना है। सर हम आपके पास आते हैं, और कॉन्फिडेंस रखिए थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आपका बिजनेस जो है उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। और आप अब जब कंपनी बनाते समय ये कोशिश कीजिए कि जितने लोगों को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, वो सारे लोग इस बिजनेस को करें। ये ना हो कि आ गए 7 लोग तो आ गए, 7 लोगों से कंपनी तो बन गई, चला एक ही बंदा रहा है, बाकी 6 लोग कहीं और कोई जॉब कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। तो कोशिश ये कीजिए हमेशा कि जो लोग कंपनी में इन्वॉल्व हो सारे काम करें, इसका विशेष ध्यान दीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।